हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग CUT PG के बारे में बात करेंगे। आपके पास 5 दिन बचे हैं हार्डली CUT PG को लेके। देखिए, CUT PG से आपको कुछ कॉलेज मिलते हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। देखिए, अगर आपका नाइपर नहीं होता है तो आपके पास वही ऑप्शन है, इसलिए इसको आप बैकअप प्लान की तरह रखिए। ठीक है, बैकअप प्लान की तरह रखिए इसको। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क का होता है। 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, 75 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, जिसमें से सही करने पे आपको +4 मार्क आते हैं, और माइनस का मार्किंग जो है इसमें वो -1 का है, और अटेम्प्ट ना करेंगे तो 0। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए टोटल 72 सेकंड है, 1 मिनट है हार्डली। ठीक है, तो आराम से हो जाता है। मैंने तो 30 मिनट में कर दिया था, आप भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि 75 क्वेश्चन ही होते हैं। तो हम आगे देखते हैं, जो CUT PG है वो रिलेटिवली थोड़ा मॉडरेट पेपर आता है, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बेसिकली इसमें मैंने तो लास्ट ईयर दिया था, चाहे 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। इसमें मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा आता है, मतलब 3-4 तो मैच द फॉलोइंग आएगा। आपके GPAT में 2 ही आया था, लेकिन इसमें 3-4 आपको मैच द फॉलोइंग दिखेंगे, जो कि ऐसा नहीं होता है कि एक अगर आपको सही हो गया तो आप कर सकते हैं। उसमें आप चारों ऑप्शन आपका सही होगा तभी आप उसको सही कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे। ठीक है, देखो GPAT नाइपर में थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आप इजीली एक कॉलेज के लिए आपका बैकअप हो सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका 180 मार्क्स आ जाता है, बहुत ही कम लोगों का 180 मार्क्स आता है, तो आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। और टॉप 60 मार्क्स 160 आता है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। 140 है तब भी मिल जाएगा, क्योंकि देखो जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो यूजुअली चले जाते हैं नाइपर वगैरह में। तो आपके फर्स्ट राउंड में तो नहीं, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आपको ये आराम से मिल जाता है आपको कॉलेज। ठीक है, और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, SAR से क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट ईयर दिया था, तब भी एक SAR पूछा गया था, और कुछ फंक्शनल ग्रुप से पूछा जाता था। मतलब वही केमिस्ट्री आती है इसमें, और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आती है। हेटेरोसाइक्लिक से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ANS से आता है क्वेश्चन, और CNS से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बार आया था, पिछली बार सॉरी, कि वेलप्रोवेट से कौन सा साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें फॉलिक एसिड हम लोग देते हैं ना वेलप्रोवेट में, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के आता है। और एंटीबायोटिक्स वगैरह आप कर लीजिएगा, बाकी आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा फार्माकोलॉजी। ठीक है, आप पहले से रिवाइज कर लिए होंगे, लेकिन आप SAR जरूर कर लीजिएगा। लेकिन आप कितना SAR करेंगे, आपके पास इतना टाइम है नहीं, तो आप इजीली जो है पूरा रिवाइज कर लीजिएगा जो भी आपका हुआ है। अगर आप कर पाएँ तो जरूर कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से स्टेलाइजेशन वगैरह, टैबलेट्स, मेनली यहाँ पे एक्सिपिएंट से क्वेश्चन आते हैं। एक्सिपिएंट्स होता है ना, उससे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे एक्सिपिएंट के नाम आए थे कि जो मैंने देखा ही नहीं था। और डिजोल्यूशन वगैरह आप अच्छे से कर लीजिएगा फार्मास्यूटिक्स। आगे मैं बताऊंगा टॉपिक वाइज भी। तो सबसे पहले देखिए, 5 दिन बचा है आपको, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतना क्वेश्चन आप ये टॉपिक एक दिन में खाइए, अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको। फार्मास्यूटिक्स पहले बता दिया ना, कि जो भी एक्सिपिएंट वगैरह है, फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको देख लीजिएगा। बायोफार्म देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ड्रग के मैकेनिज्म, स्कोर वगैरह और साइड इफेक्ट हो गया। कीटामाइन आ गया था, कीटामाइन का NMDA एंटागोनिस्ट होता है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। और रिसेप्टर वगैरह देख लीजिएगा। मेडिकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने SAR बता दिया आपको, आएगा क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार भी आया था, उसके पहले भी आया था। और स्टार्टिंग मटेरियल्स चांसेस रहते हैं, ये मैं बता दूँ GPAT से थोड़ा अलग क्वेश्चन आता है, और चांसेस रहते हैं अच्छे क्वेश्चन आने के। ठीक है, और ये पता नहीं क्या आ गया। और डिग्रेशन वगैरह देख लीजिएगा, स्टेबिलिटी, फिजिकल फार्मेसी देख लीजिएगा, फॉर्मुलेशन देख लीजिएगा, डिफेक्ट वगैरह देख लीजिएगा, पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और स्पेक्ट्रो मैंने बेसिकली एक एनालिसिस से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आए थे, और मैंने 2-3 क्वेश्चन ही गलत कर दिया था। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टाइट्रेशन से क्वेश्चन आया था, और UV वगैरह से आया था क्वेश्चन। कॉग्नोसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कैफीन बताओ कौन सा एल्केलॉइड होता है, उसके क्लासिफिकेशन से आया था कैफीन का। तो मैंने ये भी गलत कर दिया था, लेकिन मेरा 130 मार्क आया था, लेकिन आराम से मुझे क्वेश्चन मुझे जो कॉलेज मिल गए थे, सिंस मेरा ये बैकअप प्लान था,
तो इसलिए मैंने इसके लिए पढ़ा भी नहीं था कोई इतना इम्पोर्टेंटली। तो एल्कलॉइड से क्वेश्चन आते हैं, ग्लाइकोसाइड वगैरह से, इसको आप देख लीजिए कोगनोसिस से। एल्कलॉइड्स जो भी है, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, इनके जो क्लासिफिकेशन वगैरह होते हैं, इनके कुछ नाम वगैरह जो होते हैं, अदर नेम्स, उसको आप देख लीजिएगा। बायोफार्मास्यूटिक्स जैसे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन वगैरह देख लीजिएगा। बायोबिलिटी से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि पी वाई क्यूज़ है, आपके पास 3 से 4 साल का पी वाई क्यू आएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। जीडीसी अभी पी वाई क्यू का एनालिसिस करा रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको आइडिया चाहिए तो। वैसे मैंने बता दिया आपको, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो भी रिवीजन है अपना खुद का करिए, आप रिवीजन करिए, क्लासिफिकेशन वगैरह देख लीजिए आप, ठीक है। और एडमिशन की चिंता मत करिए, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कब आएगा लिस्ट। अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मेरा चैनल भी नहीं है वो, मैं बस आपके और मेरे बीच का वो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। ये टारगेट जो है आपका होना चाहिए 60 अटैम्प्ट कर लिए कम से कम, क्योंकि कम नेगेटिव होता है, लेकिन आप अटैम्प्ट ज़्यादा करिए। देखिए, अगर आप 55 करेक्ट करते हैं तो 220 मार्क्स होते हैं, और अगर 10 गलती भी कर देते हैं तब भी आपका 210 मार्क आ जाता है। लेकिन 200 मार्क नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 150 आया, 160 आया, तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेफर जोन के लिए आप अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट, अगर आपको बस क्वेश्चन आता ही नहीं है तब गेस करने से बचिए, गेस मत कीजिए डायरेक्टली, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तभी बचिए जब आप गेस कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको 60% श्योर है कि ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है, तो आप उसको मार्क कर दीजिए। और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, दो तीन क्वेश्चन बता रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आया था। जैसे कि लिपिड से क्वेश्चन आया था, गैलेक्टोसिरेमाइडेज, वो तो मैंने पीवाईक्यू में एज इट इज़ देखा था। मैं आपको बता दूँ, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, जीपैट वगैरह के पीवाईक्यू आते हैं, तो उसमें मैंने एग्जैक्टली वही क्वेश्चन देखा था और वहीं पे आ गया, मैंने सॉल्व करके आ गया। और एक तो आया था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर से, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज रहता हूँ कौन सा है, लेकिन अब हो गया ठीक, मतलब अब समझ आ गया है। तो आप 60% अगर श्योर हैं तो आप उसको आंसर मार्क कर दीजिए, ठीक है। आप मोस्टली आप 60 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए 75 क्वेश्चन में से, और आप 180 मार्क्स लाने का कोशिश करिए। फिर उसके बाद आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, आपको CUPB चाहिए, है ना, आपको इजीली मिल जाएगा। BBU लखनऊ चाहिए, इजीली मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा चाहिए, सब मिल जाएगा। और आपके कुछ महाराष्ट्र से अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो वहाँ से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आराम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप 60% अगर श्योर है तो जरूर उसको मार्क करिए। तो यही था इस वीडियो में। देखिए, ये सब मैंने आपके ऑनेस्टली मैंने जो फेस किया उसको बताया आपको, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बैकअप प्लान लेके चलिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट में मैं कट ऑफ लेकर आऊँगा हर एक यूनिवर्सिटीज़ का, तो आप इसको चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।